दुर्ग जिले में जिस प्रकार से शिवनाथ नदी के कहर के बाद में जो आपदा की स्थिति निर्मित देखने को मिली है, गांव-गांव में जल भरा हुआ है, शहरों तक में जल भरा हुआ है और यातायात बाधित रहा है। पुल पुलियों का जो निर्माण है वो प्रभावित हुआ है। शिवनाथ नदी का जो बड़ा पुल है वो कहीं ना कहीं डैमेज बहुत बड़े तौर पे देखा गया है और साथ साथ जो ग्रामीण अंचलों तक जो पानी की समस्या हुई है, विकराल समस्या, उसको देखते हुए ग्रामीणों और लोगों की शिकायतें अक्सर रही हैं कि प्रशासनिक मदद उनको पूरी नहीं मिल पाई। हालांकि कुछ ग्रामीण हो सकता है उनको राहत भी मिली हो। इस बारे में बात करने के लिए कलेक्टर साहब हैं। सर, ये जो शिवनाथ नदी का आपदा इस वक्त देखने को मिला, सन 94 के बाद से और बीच का एक साल और का, उसके बाद से ये स्थिति निर्मित हुई है दुर्ग जिले में। इसको देखते हुए सर जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं किस रूप में देख पा रहे हैं उसको? आपने 3-4 मुद्दे अभी बताए हैं, मैं इनके बारे में बताना चाहूँगा। शिवनाथ नदी में जो बाढ़ की स्थिति निर्मित हुई है इसका कारण हमें समझना चाहिए। मुख्य इसका जो कारण है, राजनांदगांव में मोंगेरा डैम है, उसमें जल भराव की स्थिति खतरे के लेवल से ऊपर चली गई थी। तो वो एक रूटीन प्रोसेस है कि इतना बड़ा बांध है, अगर उसमें से पानी नहीं छोड़ेंगे तो बांध की टूटने की संभावना रहती है और बहुत बड़े स्तर पे बाढ़ की स्थिति निर्मित होती है। तो उन्होंने लगातार 3-4 दिन तक उन्होंने पानी छोड़ा और जैसे ही ये बाढ़ की स्थिति निर्मित हुई तो उसमें हम निरंतर रूप से वहाँ के जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के प्रशासन के साथ में संपर्क में थे। हमने उनसे निवेदन करके पानी का जो छोड़ने का जो एक गैप होता है उसको हमने बढ़वाया ताकि पानी जो छूट रहा है वो थोड़ी देर बाद में पानी थोड़ा लेवल भी कम हो। अगर लगातार छोड़ते रहेंगे तो और अधिक स्थिति खराब हो सकती थी। तो उन्होंने हमारी बात को माना और उन्होंने जो पानी को छुड़ाने का जो गैप था उसको उन्होंने बढ़ाया। पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपने जो मुद्दा उठाया, अब इसमें दूसरी बात है, ग्रामीण प्रभावित हुए। 3 तरह के लोग इसमें प्रभावित हुए थे। पहली चीज़ थी, इसमें हमारे 10 गांव थे जो टापू बन गए थे, जहां जिनका रास्ता पूरी जगह से कट गया था। वहां पर जैसे ही ये हमें खबर पता चली, SDRF की टीम, हमारी प्रशासन की टीम और डॉक्टर्स की टीम हमने इन गाँव में भेजी। हमने इंश्योर किया कि जिन घरों में पानी भर गया था उन घरों के जो निवासी थे उनको स्कूल में और बाकी जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी उनमें शिफ्ट किया, उनको खाने की व्यवस्था कराई। इसका रिजल्ट ये है कि कहीं पर भी बीमारी की, भूखे होने की कहीं पर भी शिकायत नहीं आई। 2 जगह पर ग्रामीण कई मतलब हद तक फंस गए थे तो उनको मोटर बोट से हम लोगों ने निकाला। तीसरी जो दिक्कत रही है वो है कि कुछ ग्रामीणों के खेत थे वो बारिश में डूब गए थे, स्पेशली धमदा वाला क्षेत्र में काफ़ी हुआ है। वहाँ पर अगले ही दिन हमारी टीम पहुँची और उनके फसल का जो नुकसान का आकलन कराया। इसलिए जो चीज़ बोल रहे हैं कि प्रशासन की पहुंच नहीं थी, वो गलत बात है। अगर आप लोग सही कई लोगों से बात करने की नहीं है, जो अगर आप सही लोगों से पूछेंगे, जो लोग सही में प्रभावित हुए हैं उनको बिल्कुल इमीडिएटली प्रशासन की टीम वहाँ पे पहुंची है। जिन किसानों की फसल डूबी है वहाँ पे पटवारी की टीम पहुंच गई थी। जिन लोगों की घरों को नुकसान हुआ है वहाँ पे हमारी टीम पहुँच गई थी और उनकी नुकसान का आकलन किया है। और जो लोग बारिश में फंस गए थे उन लोगों को भी त्वरित रूप से निकाला गया है। तो अगर आप पूछेंगे तो वो मुझे लगता है कि काफ़ी खुश है कि प्रशासन ने बहुत ही त्वरित रूप से उसमें कार्रवाई की है। आपदा प्रबंधन की सर टीम है सर, और सड़क निर्माण पे भी बात करना है आपसे। आपदा प्रबंधन की टीम अमूमन जो हादसे हुए थे उसके बाद में पहुंचती थी और वहां पर जो रेस्क्यू या फिर उनका बचाव, जो कार गिरने के बाद का जो हादसा हुआ था सर शिवनाथ नदी पुल के बाद से, उसके बाद से जो बोटें हैं वो दिखाई पड़ी थी वहां पर, लेकिन बोटें रेगुलरली ऐसा है कि दौड़ नहीं रही थी कहीं भी। ऐसे जो रेस्क्यू के लिए पहले से जो प्रिपरेशन है वो में भी देखिए, आपको मुझे लगता है आपको शायद जानकारी पूरी तरह से नहीं ले पाए। हमारे यहाँ पे 4 बोट है और 4 बोटों को जहाँ पर भी किसी भी बोट को हम लोग उस जगह पर रखते हैं ताकि पूरे जिले का जो एरिया है वो कवर हो जाए। तो जहाँ पर सूचना मिलेगी उसी जगह बोट भेजी जाएगी, क्योंकि कहाँ पर लोग फंसने वाले हैं, कहाँ पर हैं, क्योंकि 10 गांव हमारे डूब गए थे। 10 गांव में बोट नहीं रह सकती है। तो जिन 2 गांव में लोग फंसे थे उन गांव में सूचना मिलते ही वहाँ पर मोटर बोट पहुँचा दी गई थी। एक अंतिम और बड़ा सवाल करूँ सर, जैसे जो बारिश की स्थिति बनी, मानसून में जो पानी का प्रभाव आया उसके कारण सड़कों की स्थिति, गड्ढों की स्थिति बहुत ज़्यादा बदतर हुई है। जो पुल पुलियों का निर्माण हो रहा है, नया फ्लाईओवर निर्माण, उसके टेक्निकल पार्ट्स आप लोग अच्छी तरह से बता पाएंगे, लेकिन जो सर्विस लेन्स हैं वो खराब हैं, गड्ढे बहुत सारे हैं, चलना दूभर हो चुका है, कई लोगों की मौतें हुई हैं, हैवी लोडिंग गाड़ियाँ। बिल्कुल सही बात है कि जो सड़कों की स्थिति है, स्पेशली मेन रोड पे ले लें, शहर के, और केवल दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो चारों हमारे शहर हैं, नगरीय निकाय हैं, उनमें मेन रोड के पास में गड्ढों की स्थिति चिंताजनक है और बाज़ारों में भी जो गड्ढों की स्थिति है चिंताजनक है। इसमें लगभग 20 दिन पहले हम लोगों ने सभी नगरीय निकाय से एस्टिमेट तैयार कर लिए हैं, ऊपर राज्य शासन में बात हो गई है और हमारे जो एस्टिमेट हम लोग कुछ ही दिनों में स्टेट को भेज देंगे, उसकी एक विशेष हमें स्वीकृति भी मिल जाएगी और इनमें एक अच्छा काम हम करके दिखाएंगे। क्योंकि जो सड़कों में गड्ढों की वजह से ना केवल डेली बेसिस पे आम जनता को परेशानी हो रही है, बल्कि अभी हाल फिलहाल में बहुत ही एक्सीडेंट्स हुए हैं और बहुत ही दुखद घटनाएं भी इसमें हुई है। इस
के लिए हम लोग बहुत ही सेंसिटिवली और एक्टिवली इसमें काम कर रहे हैं। इसमें रिजल्ट एक अंतिम सवाल और जोड़ दे रहा हूँ सर, पुल का टूटना मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। वो पुल क्योंकि किनारे से डैमेज हुआ इसलिए उसकी रिपेयरिंग वगैरह हो गई, अगर वो बीच से क्रैक डाउन हो जाता तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। पानी भी ओवरफ्लो चल रहा है, इसके लिए कोई विशेष जांच? बिल्कुल सही बात है। इसमें एक हमने टेक्निकल कमेटी बिठाई है। 2018 में पुल निर्मित हुआ था और उसमें जो दरारें आई हैं तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इसमें निर्माण के समय पे ही खामी थी या फिर कुछ और कोई इशू है इसकी वजह से ये दरारें देखने को मिल रही हैं। तो जैसे ही रिपोर्ट आएगी टेक्निकल कमेटी की आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे उसको। थैंक यू। ये कलेक्टर साहब थे। साफ तौर पर इनका कहना है कि जो भी बारिश और मानसून से जो आपदा की स्थितियां निर्मित हुई हैं, हालांकि जनता से भी हम राय लिए हैं, जनता से भी उनकी समस्याओं को आप तक पहुंचाया है। जनता का ये कहना है साफ तौर पर कि हमें जिस स्तर पे प्रशासन की मदद मिलनी चाहिए थे वो मदद नहीं मिल पाई। फसलें खराब हुई हैं, हमारे घर बर्बाद हुए हैं और लोगों को आवाजाही में दिक्कत हुई है। सड़कों की स्थिति काफ़ी बदतर है और जो ग्रामीण अंचल है वहाँ तक काफ़ी बड़ी मात्रा में पानी पहुँचा है। तो जनजीवन पूरी तरह से इस बार अस्त व्यस्त रहा है। हालांकि जिला प्रशासन का दावा है कि कुछ रेस्क्यू मिशन बड़े पैमाने पर चलाए गए थे जिनको जनता को एक बड़े वर्ग को राहत देने की कोशिश की गई है। अब जनता की जो मांग है और प्रशासन की जो सफाई है उसमें निष्कर्ष निकालना आपका काम है। हमने आपको समस्याएं भी दिखाई, प्रशासन का जवाब भी दिखाया। अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रशासन अपने मसले पे गंभीर है तब भी लिख सकते हैं, और अगर आपको ये लगता है कि प्रशासन ने कहीं ना कहीं लापरवाही बरती है तो भी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस वीडियो के नीचे अपनी राय और अपनी पीड़ा ज़रूर रख सकते हैं। साथ साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचे। नेशन फर्स्ट ABK न्यूज़ के लिए छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से मैं हूं शशिकांत।